अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह है, देखिए एक डिजाइन बना हुआ है, फ्लावर डिजाइन। ये 16 टाइल से बना हुआ है। देखिए बेटा, इस तरह एक फ्लावर डिजाइन है, आपकी बुक पर है, आप अपनी बुक कंसल्ट करके डिजाइन देख सकते हैं। ये इस तरह 16 टाइल्स का बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरह है ये, सॉरी, एंड सो, ठीक है ना। तो ये 16 टाइल्स का बना हुआ है और जो टाइल्स है दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। अब मैं यहां पर सिर्फ एक ट्रायंगल बनाऊंगा। ये 16 टाइल्स मिलाकर एक फ्लावर डिजाइन बना रहे हैं और इसमें हर ट्रायंगल का जो साइड है दैट इज 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, इस फ्लावर को पॉलिशिंग करनी है, ठीक है, और पॉलिशिंग करने में खर्चा आता है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में खर्चा लगता है 50 पैसा। तो हमें बोलना है कि इस पूरे फ्लावर यानी 16 टाइल्स जो है इनको पॉलिश करने में कितना खर्चा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आप ऑब्जर्व करें, यहां पर हमारे पास ए बी और सी है। ए इज 9 सेंटीमीटर, बी इज 28 सेंटीमीटर एंड सी इज 35 सेंटीमीटर। लिहाजा जो सेमी पेरीमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब देखिए बेटा, ए के बदले क्या है, ए के बदले 9 है ना, बी के बदले क्या है 28 और सी के बदले है 35 डिवाइड बाई 2। इनको ऐड करिए, क्या बनेगा 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 7 इज 20 प्लस 2 इज 22, ठीक है ना। कैरी आ गई 2, 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, तो ये बनेगा 72 डिवाइड बाई 3। इसको कैंसिलेशन करिए, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12, तो ये बनेगा 36 सेंटीमीटर। तो बेटा जो सेमी पेरीमीटर है वो बनेगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो देयरफॉर हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला और हम इसका एरिया निकालेंगे। बाय हीरोन्स फार्मूला जो एक ट्रायंगल है इसका एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां s के बदले है 36, हो गया 36 into 36 minus a is 9, 36 minus b is 28 and 36 minus c that is 35, ठीक है। अब यहां हम करेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 36 में से 9 सबट्रैक्ट करिए। देखिए यहां से 1 करेंगे 12, 16 बनेगा, 16 में से 9 करेंगे सबट्रैक्ट, वहां रहेगा 7, ठीक है ना। यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा 2, सो इट इज 27 इंटू, इसी तरह 36 में से 28 सबट्रैक्ट करेंगे, यहां से 1 करेंगे 12, 16 बनेगा, 16 माइनस 8 हो गए 8 और ये रह गया 2, 2 माइनस 2 इज 0, और बेटा यहां बनेगा 36 माइनस 35 इट इज 1, ठीक है ना। इट इज स्क्वायर रूट। देखिए बेटा 6 स्क्वायर, 36 के बदले हम लिखेंगे 6 स्क्वायर, ठीक है, 6 स्क्वायर इज 36। 27 को मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर इंटू 3। देखिए 3 स्क्वायर हो गए, 3 से 9, 9 3 हो गए 27, और 8 के बदले इसी तरह मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर हो गए 4, 4 2 8 और 1 जो है ये लिखने की जरूरत है। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू, अब ना ये पेयर में है ना ये पेयर में, इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 6, स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल करिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 6, 6 3 18, 18 2 36, 36 इंटू अंडर रूट 6, ठीक है ना, 36 इंटू अंडर रूट 6।
तो बेटा इट इज इक्वल टू 36 इंटू जो अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 6 का जो वैल्यू आता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.45। ये आप खुद देख सकते हैं कैलकुलेटर पर, यहां पर इतना टाइम है नहीं। तो रूट 6 को आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.45। तो 36 और 2.45 को आप मल्टीप्लाई करिए, इट इज इक्वल टू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है कि आप एक तो 6 का रूट निकालेंगे और इन दो का प्रोडक्ट आप खुद करेंगे। सो यू विल सी दैट इट इज इक्वल टू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया एक टाइल का एरिया। अब हमारे पास कितनी टाइल्स है? वी हैव 16 टाइल्स। सो देयरफॉर एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना बनेगा? तो देयरफॉर एरिया ऑफ 16 टाइल्स, क्योंकि ये फ्लावर जो है 16 टाइल्स का बना हुआ है। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स विल बी इक्वल टू 16 इंटू 88.2। इसको आप प्रोडक्ट करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर एंड यू विल गेट इट इक्वल टू 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेट करी हुई है ये चीजें, क्योंकि टाइम फिर कम बचता है यहां। सो इट इज 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस टाइल का एरिया बनेगा, बल्कि इस फ्लावर का एरिया बनेगा, यानी 16 टाइल्स का एरिया इतना बनेगा। अब बेटा जो हमारे पास एक टाइल जो है, बल्कि सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस पर जो खर्चा आता है वो आता है 50 पैसा। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹50 पैसा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्चा आता है 50 पैसा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर will be equal to 1411.2 into 50 पैसा। 50 पैसा मिलते 0.5। ठीक है ना, इनको मल्टीप्लाई करिए, you will get 5 2s are 10, कैरी आ गई 1, 5 1s are 5 plus 1 is 6, 5 1 are 5, 5 4s are 20, कैरी आ गई 2, 5 1s are 5 और 2 हो गई 7, डिसमल आएगा 2 के बाद। सो इट इज इक्वल टू ₹705.60 पैसा। तो बेटा इस तरह जो ये फ्लावर डिजाइन है इस पर खर्चा आएगा ₹705 और 60 पैसे। ठीक है ना, बात आई समझ में? शाबाश। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रिपिज्म। देखिए बेटा एक फील्ड है, ये ट्रिपिज्म शेप्ड फील्ड है। इसमें जो पैरेलल साइड्स है दे आर 25 मीटर एंड 10 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 एंड 14। देखिए भाई एक फील्ड है, इट इज इन द शेप ऑफ ट्रिपिज्म। से फॉर एग्जांपल ABCD। इसमें जो पैरेलल साइड्स है वो है 10 मीटर, 25 मीटर, नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 मीटर एंड 14 मीटर। वी हैव टू फाइंड इट इज एरिया। देखिए बेटा पैरेलल जो ट्रिपिज्म है इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पर हमारे पास पैरेलल साइड्स की लेंथ दी है, लेकिन इनके दरमियान कितनी डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं, तो हम पहले कोशिश करेंगे वही डिस्टेंस निकालने। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखूंगा DE, which is parallel to AB. So through D, draw a line DE which is parallel to AB to intersect BC at E. ये इसी तरह कंस्ट्रक्शन करनी है। तो बेटा जब ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, ये और ये साइड ऑलरेडी पैरेलल है, क्योंकि ट्रिपिज्म का ये साइड और ये साइड इट इज गिवन दे आर पैरेलल साइड्स। अब हमने कंस्ट्रक्शन की कि ये साइड और ये साइड AB पैरेलल है, तो ये साइड 13 है, ये सॉरी ये जो ABED है ये पहले पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो बेटा अगर ये वाला साइड ये 10 है तो ये भी 10 बनेगा, 10 मीटर। ये 13 है तो ये भी 13 बनेगा। अब दूसरी बात देखिए जो BC इट वाज 25, BC कितना था? 25 में से जो B है ये बन गया 10,
तो बेटा EC कितना बनेगा, ये बनेगा 25 माइनस 10 दैट इज 15 मीटर। तो क्या बनेगा 15 मीटर। अब ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल DEC, इसके तीनों साइड आपको मालूम है, हम इसका एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए इस तरह लिखेंगे, लेट ABCD is the given trapezium in which AD is parallel to BC. AD और BC parallel such that AD is equal to 10 meter, BC is equal to 25 मीटर, AB जो कि नॉन पैरेलल साइड से इट इज 13 मीटर एंड DC इट इज इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है ना। तो हम इस तरह करेंगे, ड्रॉ DE पैरेलल टू AB so that AD is equal to BE, ये दोनों इक्वल होंगे 10 मीटर। ठीक है। तो बेटा ये दोनों कितने होंगे, ये दोनों 10 मीटर होंगे। लिहाजा जो C है, देयरफॉर यहां मैं लिखूंगा देयरफॉर EC it will be equal to 25 minus 10 that is equal to 15 मीटर। ओके। अब हमारे पास ट्रायंगल है DEC, thus in triangle DEC, thus in triangle DEC, इसमें तीन साइड से एक का नाम रखेंगे हम A is 13 मीटर, फिर है B is 15 मीटर एंड C is 14 मीटर। तो बेटा हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, देयरफॉर S is equal to A plus B plus C डिवाइड बाई 2। अब A कितना है, A is 13, B is 15, C is 14 डिवाइड बाई 2। इनको ऐड करिए, 4 plus 5 is 9, 9 plus 3 is 12, कैरी आ गई 1, 1 plus 1 is 2 plus 1 is 3, 3 plus carry 1 is 4 डिवाइड बाई 2। कैंसिलेशन करिए, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो बेटा जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना बनेगा, सेमी पेरीमीटर बनेगा 21 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स यूज हीरोन्स फार्मूला। सो देयरफॉर बाय हीरोन्स फार्मूला area of triangle is equal to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C। अब आपको S जो है वो आपको मालूम चल गया, S कितना है, शाबाश, अभी आपने देखा, दैट इज मैं भूल गया, फिर से देखेंगे, 13 plus 15 plus 14 डिवाइड बाई 2। 4 plus 5 is 9 plus 3 is 12, 1 plus 1 is 2 plus 1 is 3 plus 1 is 4 divided by 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 21। So it is 21 into 21 minus A is 13, 21 minus B हो गई 21 minus 15 and 21 minus C हो गई 21 minus 14। ठीक है ना। It is square root of 21 इंटू, शाबाश बेटा, 21 में से 13 सब ट्राई करेंगे, वहां रहेगा 8, यहां से 1 करिए 12, 11 बनेगा, 11 माइनस 3 is 8। इसी तरह यहां से 1 करेंगे 12, 11 बनेगा, 11 माइनस 5 is 6, और यहां से 1 करिए 12, 11 बनेगा, 11 माइनस 7 is 4। सो इट इज 11 माइनस 4 is 7, यहां बनेगा 11 माइनस 4 is 7। ठीक है ना। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 21 को मैं लिखूंगा 7 इंटू 3, 7 3 are 21, 8 को क्या लिखेंगे, 2 2 are 4, 2 are 8, और 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 is 6,
और 7। अब आप ऑब्जर्व करिए हर एक फैक्टर दो दो बार है, 7 यहां पर भी है, यहां पर भी है। सो वी राइट स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी दो बार, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। इसी तरह 2 यहां पर और यहां पर दो बार है। सोचिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल 7 3s are 21, 2 2s are 4, 7 3s are 21 इंटू 2 2s are 4, 4 1s are 4 2s are 8, तो ये बनेगा 84 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया बनेगा कितना, 84 मीटर स्क्वायर। So this implies area of triangle is equal to 84 मीटर स्क्वायर। देखिए अगर मैं अब यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा डीएफ से, डीएफ इज ऑल्टीट्यूड, हमें क्या निकालना, हमें यही ऑल्टीट्यूड चाहिए पहले, ये हमें नहीं पता है। लेकिन देखिए आपको मालूम है जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट और बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से हम बोलते हैं, ठीक है ना। और बेटा ये एरिया तो अभी हमें निकला ना, ये एरिया तो यहां पर हमें निकला, इट इज 84, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज 1/2। अब बेस कितनी है, इस ट्रायंगल की बेस EC है, ठीक है ना, वो कितनी है, दैट इज 15 इंटू हाइट। ये हाइट जो हमें मालूम नहीं है, हमें निकालनी है, इट इज इक्वल टू 84, ठीक है। देखिए बेटा आप 2 को 84 से मल्टीप्लाई करिए, you will get 1 into 15 is 15 into h is 15h। 2 को 84 से मल्टीप्लाई करिए, you will get 2 4s are 8, 2 8s are 16, so 15h is equal to 168। this implies h is equal to 168 divided by 50। 168 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 15 से, तो वहां क्या निकलेगा, अगर मैं इसकी कैंसिलेशन करूंगा 3 से हो, 3 5s are 15, 3 5s are 15, कैरी आ गए 1, ये बन गए 18, 3 6s are 18, सो इट इज 56 डिवाइड बाई 5। इसको फिलहाल आप ऐसे रखेंगे, 56 डिवाइड बाई 5। तो बेटा ये जो ट्रायंगल है या ये जो ट्रिपिज्म है, उनकी इसकी जो हाइट बन गई 56 डिवाइड बाई 5 मीटर्स, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रिपिज्म। हाइट तो निकल गई, अब एरिया ऑफ ट्रिपिज्म निकालना इजी है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रिपिज्म आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ना पैरेलल साइड्स, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज हाइट। इट इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए पैरेलल साइड्स में एक साइड है 10 और दूसरा साइड है 25, क्योंकि गिवन कंडीशन है कि इसके जो पैरेलल साइड्स वो 10 और 25 है। इनटू इनके दरमियान जो डिस्टेंस निकली दैट इज 56 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखिए 25 और 10 हो गए 35, सो इट इज 35 इंटू 56 डिवाइड बाई 5। अब बेटा कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 are 5, 5 7s are 35, 2 1 are 2, 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1, ये बनेगा 16, 2 8s are 16, so it is equal to 7 into 26। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 7 6 are 42, कैरी आ गए 4, 7 2s are 14 और 4 हो गए 18, 182 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द ट्रेपेज, ठीक है ना। तो बेटा इसका जो एरिया है वो बनेगा 182 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें निकालना था, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड, सो दैट इज 182। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे सरफेस एरियाज वॉल्यूम्स। तब तक के लिए अस्सलाम।